ड्रीम सेशन जिसे कहते हैं। और कल लंच से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने ये सेशंस जीते हैं, और आज भी पहला सेशन जिस तरह जीता है। अब यार कहीं ना आपको इस टेस्ट मैच की जीत दिख रही होगी, इस टेस्ट मैच की जीत दिखनी चाहिए। स्कोर इंडिया का कितना है? 189। आउट कितने हैं? तीन। और तीसरा कौन आउट हुआ है? आकाशदीप, जो टेल एंडर थे, नाइट वॉचमैन आए और उन्होंने बनाए 66 रन। और इस वक्त हमारे कप्तान साहब खेल रहे हैं 12 रनों पर, कॉन्फिडेंस है। और साथ में कौन खेल रहे हैं? द प्रिंस ऑफ मुंबई कह सकते हैं। द प्रिंस ऑफ मुंबई कौन? यशस्वी जायसवाल। 85 रन बनाकर वो भी खेल रहे हैं। और पहले सेशन में इंडिया ने 114 रन बनाए हैं, 114 रन, और विकेट सिर्फ एक गिरा है, यानी कि भारत की लीड है 166। राहुल जी बताइए, जीत आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जो आपको चाहिए था इस सेशन में आपको मिल गया, उससे ज्यादा मिल गया। आई थिंक वो जो पार्टनरशिप थी ना आकाशदीप की और यशस्वी जायसवाल की, उसने ना ही सिर्फ इंडिया को एक अच्छी पोजीशन पे, इंग्लैंड सोचिए ना, इंग्लैंड क्या फ्रस्ट्रेट हो गया है। वो जो आपको याद होगा दिन का जो आज पहला रिव्यू था, हालांकि ठीक है वो अंपायर्स कॉल पे बच गया, वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार वो पैनिक या फिर फ्रस्ट्रेशन में बहुत जल्दी इंग्लैंड को ना बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए था। बट जिस हिसाब से यशस्वी जायसवाल 85 नॉट आउट पर खेल रहे हैं, आकाशदीप, आई थिंक आकाशदीप जो था वो इंडिया के लिए सबसे बड़ा बोनस निकल कर आए। मतलब नाइट वॉचमैन आए थे कल रात को, और आपने तो इसलिए भेजते हो ना आप नाइट वॉचमैन में कि आप अपने बैट्समैन को बचा रहे हो। आप देखो उन्होंने क्या किया, 66 रन जो उन्होंने बनाए हैं। आई थिंक इंग्लैंड, हम जो बात कर रहे थे 275 का स्कोर इंडिया के लिए काफ़ी होगा, इंग्लैंड के लिए काफ़ी होगा यार, उनको चेज़ करना जब पड़ेगा मुश्किल होगी। बट आप इस वक्त अब 275 नहीं सोच रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि कितना हम, क्योंकि आप ये याद रखिए अभी भी इस मैच में पूरे 2 दिन और 2 सेशन बचे हुए हैं। 2 दिन और 2 सेशन बचे हुए हैं। और इंडिया के लिहाज से तो यार मतलब आज जो स्टार्ट हुई है, और ठीक है पहला दिन, उसके बाद कल का पहला सेशन, दैट्स इट। उसके बाद से इंडिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले आपके गेंदबाज और उसके बाद यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप, क्या बैटिंग करी है, क्या बैटिंग करी है। जैक क्रॉली ने एक कैच छोड़ा था आकाशदीप का, और कल भी उन्होंने एक कैच छोड़ा था, आई थिंक वो साई का था, साई सुदर्शन का। बट उसके बाद से आप देखो जैक क्रॉली जो है अपना सर पकड़ के बैठे होंगे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और पता क्या है राहुल, अब सिंपल सी बात हो गई है कि इंग्लैंड पे इतना दबाव है, जो हम कल बात कर रहे थे। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें कैसे मैटर करती हैं। आपने क्योंकि पहला सेशन फ्रस्ट्रेट कर दिया, गेंदबाज उन्होंने 3 ही रोटेट किए, ठीक है, पहले सेशन में 3 गेंदबाजों के साथ, सेकंड सेशन फिर अब 3 ही गेंदबाजों के साथ आओगे। 44 ओवर पुरानी गेंद भी हो चुकी है, विच मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा होता है ना कि जी तूफान आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अब उनको सेकंड न्यू बॉल का अभी 36 ओवर और इंतज़ार करना है। और ये 36 ओवर तय करेंगे। जो आपने कहा, हम यहाँ पे सुबह क्या बात कर रहे थे, हम कह रहे थे यार क्या इंडिया 275 बना सकता है, मतलब लीड ले सकता है, मतलब 300 रन बना सकता है। हम सबको कल लग रहा था यार 275 में मैच जीता जा सकता है, लेकिन आज विकेट बेहतर खेली है, ये भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। और जब मैं हमेशा कहता हूँ सामने वाले की गर्दन हाथ में हो, छोड़नी नहीं है, छोड़नी नहीं है। और पहले सेशन में आकाशदीप ने तो यार मतलब कमाल ही कर दिया यार, 12 चौके मार गए हैं वो। और आपको देखो दूसरी तरफ से ये भी देखना होगा कि अगर आकाशदीप का विकेट लेने में उनको इतना मशक्कत करनी पड़ी है, वो 66 रन बना गए हैं, एक सेशन में एक ही विकेट गिरा है, 114 रन आए हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विकेट थोड़ा बेहतर होता जाए। बिकॉज ये जब ग्रास होता है ना, जितना रोल होता जाएगा, और आज हल्की हल्की धूप भी है, विच मीन्स कि बैटिंग के लिए आज का दिन तो अच्छा है, हो सकता है कल का दिन भी उतना ही अच्छा हो। सो आप यहाँ से अगला सेशन, मैंने कहा था कि इंडिया को आज अगर 2 सेशन जीत के एक सेशन इंडिया शेयर भी कर ले, तो भी इंडिया उस पोजीशन में शाम तक हो जाएगा जहां पर आप ही इस टेस्ट मैच को जीत सकते हो। और उसकी पॉसिबिलिटी राहुल बड़ी है, उसकी पॉसिबिलिटी कम नहीं हुई, उसकी पॉसिबिलिटी बड़ी है। आपने एक सेशन जीता है, अब अगला सेशन, अब अगले सेशन में आपके 2 बेस्ट बैट्समैन हैं, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। इंग्लैंड आएगा, बैट्समैन दोनों आएंगे, और थोड़ा सा पहले 10, 12, 15 मिनट का रिस्क रहता है, लेकिन अगर ये दोनों खेल गए तो जो 189 है वो अब 300 रन पे बैठे होंगे। ये भी हो सकता है कि टी पे इंडिया 300 रन पे बैठा हो, और उस वक्त ये भी देख रहा हो कि कितनी विकेटें आपके हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये तो कोई शक ही नहीं है कि कल जब तकरीबन 1:15 बजे लंच ब्रेक हुआ था,
और आज 1 बजे जब लंच ब्रेक हुआ है, दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैचेस चल रहे हैं कि जिसमें 2 मैचेस तो इंडिया बहुत ही बुरी तरह से और क्लोज आकर हारा है, क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा कि शुभमन गिल और जैक कराउले के बीच लड़ाई हो जाती है और शुभमन गिल ने काफ़ी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और उसके बाद बेन स्टोक्स ने जो अगले दिन आकर शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत को जो मज़ा चखाया वो सब ने देख लिया। और हमने देखा कि शुभमन गिल जिस बंदे के 600 प्लस रन हैं वो सिर्फ 9 बॉलें खेलकर ही आउट हो गया। उसकी वजह ये थी कि जोफ्रा आर्चर गुस्से में था और वो बंदा बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहा था, जिसकी वजह से कोई भी इंडियन प्लेयर जैसे शुभमन गिल आगे पैर करके नहीं खेला और वो आउट हो गए। और उसके बाद सामने आते हैं इंडिया के 3 चीते। नंबर 1 पर है रविंद्र जडेजा, नंबर 2 पर है मोहम्मद सिराज और नंबर 3 पर है जसप्रीत बुमराह, जो कि बॉलिंग में तो उसको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन उस बंदे ने बैटिंग में भी क्या खूब कमाल दिखाया। मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ये दोनों 4 घंटे तक खेलते रहे और किसी तरह रविंद्र जडेजा ने लगभग जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के तकरीबन सभी बॉलर्स को फेस किया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर जितनी खतरनाक बॉलिंग करते हैं वो तो आपको पता ही है। लेकिन उस दिन बेन स्टोक्स ने भी जिस तरह से बॉलिंग की, रविंद्र जडेजा फिर भी नॉट आउट रहे, लेकिन मोहम्मद सिराज की किस्मत बुरी थी कि उनकी बॉल सीधा डंडे पर जा लगी और वो आउट हो गए और सिर्फ 22 रन से इंडिया वो मैच हार गया। अब इस मैच हारने की बहुत सी वजह हैं, जैसे कि शुभमन गिल ने लड़ाई की, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने जो ब्लेंडर मारा। केएल राहुल ने कहा कि मुझे लंच से पहले अपनी सेंचुरी पूरी करनी है, जिसकी वजह से ऋषभ पंत रन लेने के लिए भागे और वैसे ही वो आउट हो गए। और उसके बाद केएल राहुल भी ज़्यादा ना खेल सके और ना उनकी सेंचुरी पूरी हुई और वो भी आउट हो गए। और तीसरे नंबर पर है करुण नायर, जो कि टीम में तीसरे नंबर पर ही खेल रहे हैं, जो कि ऐसी जगह है जहां पर ऐसे बैट्समैन को होना चाहिए जो कि मैच ख़त्म करने की ताकत रखता हो, जैसे कि सरफराज खान और साई सुदर्शन। लेकिन करुण नायर ने 20 दिसंबर 2021 को ट्वीट किया था कि डियर क्रिकेट प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, और उन्हें चांस पे चांस दिया गया, लेकिन उस बंदे के रन्स नहीं आए। हो सकता है कि करुण नायर को बाहर करके साई सुदर्शन को उसकी जगह ले आएं, क्योंकि साई सुदर्शन के रिकॉर्ड बहुत बेहतर हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।